नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। जब भी कोई गंभीर मुद्दा बिहार में होता है तो बिहार मिथिला न्यूज़ उन तमाम नेताओं को आमंत्रित करते हैं ताकि आप अपने विचार से रखें। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता भागते हैं, जवाब देने से भाग रहे हैं। हम उनसे भी पूछे हैं। बिहार मिथिला न्यूज़ के इस डिबेट के बाद उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया है और हमने भोला यादव से पूछा, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। यह लेटर जारी किया गया है कि कोई भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता अब डिबेट में शामिल नहीं होंगे। बताइए, जब मुद्दा होगा जिले का, जब मुद्दा होगा विधानसभा का, मुद्दा होगा दरभंगा का, तो बोलेंगे क्यों नहीं? इस समय राजद का स्टैंड नहीं है। आज हम बता दें, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक बहुत गंभीर मुद्दा आया है। ओबीसी पार्टी पूरे बिहार में 40 सीट खड़ा होने को लेकर के नीतीश कुमार झंझना गए हैं। नीतीश कुमार ने कल जनता दल यूनाइटेड के तमाम जो मुस्लिम नेता हैं उनको बुला करके बैठक की। उन्होंने सब कहा है ओबीसी से बच के रहिएगा, ओबीसी भाजपा की बी टीम है और वो आपको तोड़ेगी और तोड़ करके वोट बैंक भी खंडित करेगी। इसलिए जाइए समाज में जा करके कहिए ओबीसी को पनपने ना दे। और कलाम जी यहाँ ओबीसी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। नीतीश जी एक तरफ कह रहे कि तोड़ो और कलाम जी कह रहे जोड़ो। हमारे साथ आज दोनों जदयू के हैं, डॉक्टर अशोक सिंह। अशोक जी, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, मिथिलांचल न्यूज़ के पूरे टीम का स्वागत है। दूसरी तरफ बता दें, मुखिया कलाम जी हैं जो ओबीसी पार्टी के प्रदेश के नेता हैं और अपना मजबूत करने में लगे हैं। ये बताइए कलाम जी, ओबीसी पार्टी को सब ने दरकिनार कर दिया है। ओबीसी जी को कहा है कि ये भड़काते हैं मुसलमान को और हिंदू को, दोनों को भड़काते हैं। तो नीतीश जी ने कल ऐलान कर दिया कि ओबीसी पार्टी से दूर रहिए। कैसा लग रहा है आपको कलाम जी? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बिहार में बढ़ते लोकप्रियता से जो है मौजूदा सरकार घबरा गई है, क्योंकि बिहार का जो सरकार और बिहार का जो मुखिया है वो बिहार का पॉलिटिक्स करते हैं और एमआईएम का जो मुखिया है वो हिंदुस्तान का पॉलिटिक्स करते हैं। हिंदुस्तान में कहीं भी दलित का मुद्दा हो, पिछड़ा वर्ग का मुद्दा हो, प्रगतिशील वर्ग का मुद्दा हो, मुसलमानों का मुद्दा हो, तो बैरिस्टर साहब सहित उनके जितने भी एमआईएम पार्टी का सिपाही है, कार्यकर्ता है और नेता है, सभी लोग मजबूती के साथ जो है आम और आवाम के साथ खड़ा होती है। तो इस लोकप्रियता को देख करके, और जो मान लीजिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उनको पूरे बिहार का सीआईडी रिपोर्ट जाता है कि कौन पार्टी कितना मजबूत कहाँ हो रहा है। तो उनको रिपोर्ट गया होगा कि एमआईएम पार्टी जो है बिहार के अंदर में बहुत मजबूत हो रही है, इससे वो घबरा गए हैं। तो चलिए, आप तोड़ने की बात करते हैं और हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं अपने लोगों को जोड़ रहा हूँ, अवामों को जोड़ रहा हूँ, और मैं पहले ही कई मीडिया चैनल को मैं अपना स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि मैं खासकर दरभंगा जिला में 4 लाख 4.5 लाख जो है एमआईएम पार्टी का सदस्य बनाएंगे। तो किसी के घबराने से और किसी के मना करने से आम और आवाम नहीं मानने वाली है, क्योंकि अब 20 साल हो गया। 20 साल में ठीक है। अब एक मिनट, उसके बाद अशोक जी, उसके बाद डिबेट करेंगे। अशोक जी, आखिर अल्पसंख्यकों को कब तक गुमराह करेंगे आप लोग? अल्पसंख्यक राजद का कहते हैं वोट बैंक है। जदयू अपने कल तमाम मुस्लिम नेताओं को बुलाकर कहा कि ओबीसी से दूर रहो। तो आखिर ओबीसी से इतना आपको एलर्जी क्यों हो रहा है अशोक जी? बिहार में क्या पूरे देश में ओबीसी कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, समावेशी विकास के नेता, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के ही नहीं, पूरे बिहार के या पूरे देश की जनता के लिए जो उन्होंने एक जो संकल्प कर रखा है, आज इंडिया गठबंधन उनको सर्वोपरि नेता मानते हैं और भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा के रूप में है। ओबीसी साहब भड़काऊ भाषण देके, समाज के तोरक शब्द देके लोगों को में गुमराह पैदा करना चाहते हैं। अल्पसंख्यक समाज के लिए, खास करके मुसलमानों समाज के लिए, आज़ादी से अब तक किसी मुख्यमंत्री ने जितना उनके विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, छात्रों और युवाओं के विकास के लिए जो उन्होंने काम किया है, युवाओं के रोज़गार के लिए जो उन्होंने काम किया है, और सब्सिडी के आधार पर उन्हें लोन देने के जो काम किया है, कन्या उत्थान में मुसलमानों की लड़कियों को आज कोई लड़की पढ़ नहीं पाती,
आज कन्या उत्थान के माध्यम से और बीपीएससी यूपीएससी कर रहा है। कई लड़कियां देश विदेश में अपनी मुसलमान लड़की परचम लहरा रही है। ये देन है माननीय नीतीश कुमार जी का। अगर उनका काम है भड़काऊ भाषण दे के समाज को तोड़ने का काम करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक समाज के में जो संतुष्टि है, मैं जब जाता हूँ, जब अपने किसी पार्टी के मीटिंग में, जो मुसलमानों में जो उत्साह देखते हैं, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो आस्था देखते हैं, आज तक हमने किसी नेतृत्व में नहीं देखा है। और इस देश में मुसलमानों ने जो देश की आज़ादी से लेके अब तक जो काम किया है उसको नकारा नहीं जा सकता है। और ये नकारा नहीं, और ये ओबीसी साहब आके समाज में तोड़ने का काम करते हैं, भड़काऊ भाषण देके। और स्वाभाविक है कुछ ऐसे युवाओं हैं जो खाली मन है, उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, और वो आके एक खास कौम के लिए कुछ ऐसी बात बोल के और उन युवाओं को भड़काने का काम करना शुरू किया। बिहार की धरती पर ऐसे नेताओं को कोई। अब एक मिनट आप लोग का विचार सुने। अब डिबेट शुरू हो जाना चाहिए, और डिबेट में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो थोड़ा सुनेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। एक बड़ा सवाल अशोक जी ये बता दीजिए, जनता पूछ रही है कि 18% मुस्लिम है, तो क्या मुस्लिम उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री बना देंगे? घोषणा कर दीजिए। अगर आपको अल्पसंख्यकों से इतना प्रेम है तो क्या कर देंगे? घोषणा बताइए, क्या कर देंगे? 18% मुस्लिम है बिहार में कई बार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मुसलमान हो चुके हैं। कई बार हो चुके हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम लिया था, लेकिन वो भी नाम नहीं लिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी का मुख्यमंत्री। ये आप राजद के माननीय सिद्दीकी जी बहुत ही सुलझे हुए नेता है, समाज में बहुत अच्छे काम। जनता ये बात राजद के लोगों से, इसलिए ओबीसी की तरफ जा रहे हैं कि मुस्लिम को गुमराह कर रही है इंडिया गठबंधन। क्यों नहीं बताते उप मुख्यमंत्री का घोषणा कीजिए? जिस तरह तेजस्वी यादव का घोषणा किया मुख्यमंत्री तो कर देते नीतीश कुमार। ये बात राजद के लोगों से पूछिए, मैं उससे नहीं जानता। लेकिन मुख्यमंत्री सबसे बड़ी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि समाज के विकास के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है, और शिक्षा के उत्थान में अल्पसंख्यक समाज में मुसलमानों के लिए आज युवाओं में आप देखिए, मिल्लत कॉलेज में जाइए, कुंवर सिंह कॉलेज, किसी को विश्वविद्यालय में देखिए, महिलाएं कितने बुर्का पहन के लड़कियां कितना कॉलेज में अटेंडेंस दे रहा है। ये उत्थान देखिए तो 18% मुस्लिम को दिखाया है ना, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाते हैं? दरभंगा से बताइए, 10 सीट है दरभंगा में, कितने मुस्लिम को आपने यहाँ से टिकट दी है? बताइए अशोक जी। जवाब जनता दल यूनाइटेड तो दिया, जनता दल यूनाइटेड फराज फातमी को टिकट दिया था। ऐसी बात नहीं है जो फराज फातमी हमारे दल में से नहीं है, वो हमारे दल में कदावर नेता है। वो अल्पसंख्यक के माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में फातमी साहब हो कि फराज फातमी साहब हो, और जो कद्दावर के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ में रहकर अल्पसंख्यकों के विकास के लिए लगे रहते हैं। और कोई भी बता दीजिए कौन ओबीसी के नेता आए हैं जब यहाँ अल्पसंख्यक समाज के काम कर रहे हैं? नीतीश कुमार ने किया, कोई नहीं किया। ये ऐसी बात नहीं है, बता देते हैं, समाज सब समझता है इस बात के लिए। और 2005 से 2000 अब तक के बिहार के विकास में जो परचम लहराने का काम किया माननीय नीतीश कुमार जी, आज तक पूरे भारत में कोई चीफ मिनिस्टर इतना काम नहीं किया है। आज जो बिहार करता है उसके बाद केंद्र करता है। कलाम जी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? आज जो बिहार करता है, चाहे पिछड़ों के आरक्षण के सवाल हो, ग्रामीण व्यवस्था में और ग्रामीण स्वराज व्यवस्था में जो पिछड़ों की भागीदारी, अल्पसंख्यकों की व्यवस्था, दलित और महादलित की भागीदारी है। लेकिन कहाँ नीतीश कुमार ने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से होगा? क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा मुस्लिमों को बैठा करके ओबीसी से दूर रहो। शिक्षा पे मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, अशोक सर को मैं भी जानता हूँ, जब हम राष्ट्रीय जनता दल में थे, और ये भी हमको जानते हैं। आप ओवैसी साहब को आप बोल रहे हैं, नहीं आप जान रहे हैं हमको, आप चेहरा से हमको जान रहे हैं। हम आरजेडी वाले यूथ जिला अध्यक्ष मोहम्मद कलाम है। हम भी आपको जान रहे हैं, हमको भी आपको जान रहे हैं कलाम जी, सब जान समझ गया अशोक जी। तो सुनिए, आप गार्जियन है, बड़े भाई है, आप बात किए कि ओवैसी साहब भड़काऊ भाषण दे देते हैं। आपको जवाब इसका ये है कि
एक ही पार्टी है हिंदुस्तान में जो भाजपा है, हिंदू मुसलमान करने का काम करता है, उसके गोद में आप 15 साल जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। इसको आप डिनाई कर सकते हैं? और नहीं उसके आड़ में कभी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को हम लोग नहीं लागू किया। बात तो सुने हम, आप भी सुन लीजिए थोड़ा सा। आप सुन लीजिए करने से क्या फायदा, पर डिबेट से कोई मतलब नहीं, या तो सवाल दीजिए या लीजिए। तो आप उसके साथ रहे, दंगाई पार्टी के साथ, उसका विंग है आरएसएस के गोद में रहे, आप बजरंग दल के गोद में रहे। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है आम आवाम गरीब मजलूम की आवाज़ को लोकसभा के सांसद में बोलते हैं तो वो भड़काऊ भाषण दे देते हैं। दूसरी बात कि बिहार में आपकी सरकार, आपने डाटा पेश किया है 18% मुसलमानों की आबादी है। तो बिहार में जब 18% मुसलमानों की आबादी है तो मुसलमान के लिए विशेष पैकेज कितना करोड़ है? 18% में 500 करोड़। और हैदराबाद में 6% मुसलमान हैं तो वहाँ 2200 करोड़ पैकेज है मुसलमानों के लिए। हैदराबाद में न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। अगर आपके पास डाटा नहीं है, राजनीति में लोग जब से राजनीति पे पहुंचते हैं, जब तक मर नहीं जाते, जब तक सीखते हैं और सिखाते भी हैं। आप काफ़ी सीनियर हमसे हैं। मैं हैदराबाद गया हूं, मैं वहां देखा हूं ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी कॉलेज, ओवैसी ITI कॉलेज। और कन्या विवाह में आपके यहाँ 5000 रुपया के लिए 6 साल रहा था। मैं मुखिया भी था अशोक बाबू। 6 साल अभी तक बीत गया है, 5000 रुपया हमारे रीजन का लोगों को नहीं मिला है। और हैदराबाद में, तेलंगाना में हम लोग सरकार में नहीं है, बाहरी समर्थन है। 1,20,000 प्रति महिला को जो शादीशुदा होगी उसको महीने के अंदर में मिलना है। और हमारा जो राष्ट्रीय कार्यालय है दारुसलाम, हमारे 7 MLA हैं, 3 MLC हैं, 48 वार्ड काउंसलर हैं। सारे लोग शुक्रवार को छोड़कर आम और आवाम का, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, सभी का डेली नोट होता है काम कि इनका क्या काम है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है 1 महीने के अंदर में सारे काम को अंजाम देते हैं। ये लोकप्रियता है। और आपके मुख्यमंत्री जी तो बिहार की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री का जो अगर सपना वो देख रहे हैं तो दरभंगा, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 15 पे लड़िए, 18 पे, 20 पे आप लड़ जाइए, 20 पे लड़िएगा आप 10 गो जीतिएगा। तो आप प्राइम मिनिस्टर का सपना जो देख रहे हैं और MIM पार्टी को छोड़ करके आप मुसलमान के वोट को लेना पसंद कर रहे हैं। मुसलमान वोट आपको चाहिए, लेकिन मुसलमान नेतृत्व को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ठीक सवाल बताइए। और आप कह रहे हैं फातिमी साहब का और फराज साहब का बात कर रहे हैं, तो फराज साहब को पहले राष्ट्रीय जनता दल ने 2 बार टिकट दिया। और फातिमी साहब का आप बात कर रहे हैं तो आप इतिहास उल्टा करके देखिए। फातिमी साहब राष्ट्रीय जनता दल में थे तो अल्पसंख्यक विभाग के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज आपके यहाँ जनता दल यूनाइटेड में है तो उनको आप महासचिव बनाए हुए हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप पता कर लीजिए। राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के हैं, राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के हैं बाबू। वही मैं कह रहा हूँ। तो इनका कद बड़ा हुआ या छोटा हुआ तो ये आपके पार्टी का मामला है, मेरा कोई मतलब नहीं है। यहाँ बिहार में सुनिए, बिहार में जो है देश में 70 साल मुसलमानों का वोट लिया कांग्रेस पार्टी, 20 साल लिया राष्ट्रीय जनता दल और 20 साल लिए हैं आप लोग। अब समय आ गया है कि मुसलमान भी अपने क़यादत को समझ रहा है और मुसलमान भी समझ रहा है कि हमको झूठा ठगा जा रहा है। आज 70, 90 और 110 साल तक मुसलमानों को ठगने वाले को साइड करेंगे आप, साइड करेंगे ना बाबू। आज मौलाना साद का दंगाई ने हत्या कर दिया, कहाँ? हरियाणा में। और आपके मंत्री पैजामा खान गए, बोलते हैं कि हम 10,000 रुपया दिए। उनके भाई ने खंडन किया, उसका जवाब आज तक नहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का आया है। और हमारी पार्टी, हमारी पूरी टीम जाकर, मैं खुद उसमें मौजूद हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके वालिद से, उनके पिता से, उनके भाई से बात किए। हम लोग पार्टी के तरफ से जो है आर्थिक मदद भी किए। तो देखिए, मौत पे, किसी के मौत पे अगर राजनीति हो अशोक बाबू, और आपके मंत्री जो सरकार है वो अगर ऐसा बात बोलते हैं, मुसलमान कहाँ विश्वास रखेगा आप पर? क्यों रखेगा? आप हमारे 2% आबादी को भी जनगणना में जो है आप काट दिए।
कलाल का नाम सुने हैं? कलाल भी सवाल देखिए मुसलमान है बहुत और इराकी भी दिलचस्प मुसलमान सवाल है। सुनिए, 18% मुसलमान साहब, की जनगणना में आप लोगों ने लाया है, तो कलाम क्या साहब, मुस्लिमों का उप मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगे या फिर इस बार भी वोट आप ही देंगे? के मुख्यमंत्री समय आने दीजिए, समय आने दीजिए। सहयोगी दल आप ही समय का और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी बोले थे, सुनिएगा तो सही। एक मिनट में हम बात खत्म कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, शरद जी, मतलब तमाम सेकुलर लीडर जो है उस वक्त एक साथ थे। उस समय में इन लोगों ने घोषणा किया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, या जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप आज 18% सबसे अधिक मुसलमानों की आबादी है और दलित को अलग जोड़िएगा, मुस्लिमों की दलित को अलग जोड़िएगा, जवाब दीजिए, तो जवाब दीजिए। दलित को अगर तो अलग अलग पार्ट हो जाएगा। तो क्या आप बिहार में मुख्यमंत्री बनाइएगा? लालू यादव जी को मुसलमानों ने दलितों ने मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश कुमार को मुसलमानों ने दलितों ने मुख्यमंत्री बनाया। और आपकी बात मैं कह रहा हूं अशोक बाबू, मैं 20 साल से आपको जानता हूं, आप अशोक सिंह जी हैं, हमको तो लग रहा है आप लगातार एक ही पार्टी में है। क्या आपकी राजनीति आपको नहीं लग रहा आपके हाशिए पे है? नहीं, एक बात बता देते हैं, मैं समाज सेवा में विश्वास करता हूं और मैं व्यक्तिगत रूप से एक बात आपको जानकारी देखिए, नीतीश कुमार चाहे बीजेपी के साथ रही हो चाहे राजद के साथ रही हो, उन्होंने अमीर सुहानी नामक मुख्य सचिव को हमेशा अपने साथ रखा है, यानी मुस्लिम पर ही उन्होंने विश्वास करके मुख्य सचिव। ये कोई अच्छी बात है ना कि नहीं है? सो बताए कलाम जी, एक्सेप्ट कीजिए। थे अफजल अमानुल्लाह थे, उनकी पत्नी का नाम हमारे ध्यान से उतर रहा है। तो नीतीश सरकार में वो मंत्री थी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। तो एक विधायक ने उनको वो आप पे चली गई थी, कितना गाली देने का काम किया था उस समय। वो विधायक जो है जनता दल यूनाइटेड का था और बड़े बड़े कद्दावर नेता उनके सामने हाथ जोड़ने का काम करते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं बता दे रहा हूं आपको, इशारे में समझिए। तो उन्होंने कितना गंदा गाली देने का काम किया था। एमआईएम पार्टी भी किसी को गाली देने का काम किया क्या? जदयू मुस्लिम का केवल वोट लेना चाहती है, मुस्लिम कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं कर रही, ये आरोप है। राजनीतिक हाशिए पर रख दिया मुस्लिम को। 18% आपका इस बार आपने जातीय जनगणना में देखा 18%, तो 18% 14% ज्यादा भाभी हैं, ये बता दीजिए। हाँ, एक बात हम आपको बता देते हैं, कलाम साहब बड़े आवेश में हैं। मैं ओबीसी साहब को सम्मान करता हूँ, ओबीसी साहब को मैं सम्मान करता हूँ। ओबीसी से बचे रहना चाहिए, उन्होंने बैठक करके कहा है। देखिए, एमआईएम पार्टी का सारे नेता फायर ब्रिगेडियर है। आप अगर मुद्दा पे सही जवाब नहीं दीजिएगा तो जवाब उसका लेना पड़ेगा, और देंगे हम और बोलेंगे, क्योंकि हमने वोट दिया है और वोट देते आए हैं, इसीलिए बोलेंगे जरूर। क्यों नहीं बोलेंगे? आप बताइए कि नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? नहीं, ओबीसी साहब का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन बिहार की धरती पर उनका क्या औचित्य है हम ये समझ नहीं पाते। बिहार की धरती के लिए उन्होंने क्या सब किया, क्यों आना चाहते हैं हैदराबाद से, क्यों आना चाहते हो वैसे बिहार? बताइए क्यों आना चाहते हैं, ये सवाल नहीं पैदा। बैरिस्टर साहब एक क्षेत्र के नेता नहीं है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पता कर लीजिए। हमारा मुंबई में भी एक सांसद है, हमारा उत्तर प्रदेश में भी मेयर है, डिप्टी मेयर है, पहले हमको बोलने दीजिए। हमारा वेस्ट बंगाल में भी मुखिया है, मिलकर ओबीसी पार्टी को खत्म करना चाहती है। कलाम जी बिहार में विधायक चले गए, राजद में दो विधायक चले गए, ओबीसी पार्टी को तोड़ दिया राजद और जदयू ने। क्या करेंगे आप? देखिए, जिस लोगों ने तोड़ने का काम किया है ना, वो खुद आने वाले समय में 2025 में 24 में तो समाप्त हो ही रहे हैं, 25 में मट्टी प्लीत हो जाएगा, नाम लेने वाला नहीं रहेगा। 13 गो पे आ जाएंगे, 3 गो पे आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। आज इस डिबेट में मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक सवाल पूछिए, आखिर मुस्लिम आइडियोलॉजी से दूर क्यों हो रहे? अगर ओबीसी जी का आइडियोलॉजी मुस्लिमों के लिए है कि हम मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए ओबीसी जी जो वरिष्ठ वकील हैं वो काम करते, तो उनके आइडियोलॉजी से मुस्लिम या आपके विधायक दूर क्यों हो जा रहे? उनको लालू जी की आइडियोलॉजी पसंद हो गई है ओबीसी जी की अपेक्षा, तब ना चले गए लालू जी के पास। नहीं, देखिए, आदमी लोभ में जो है ना, किसी को मंत्री बनने का लोभ था, किसी को पैसा का लोभ था, ठीक है,
और पार्टी में आते जाते माननीय मुख्यमंत्री जी 7 बार पार्टी बदले हैं कि नहीं बदले, बोलिए 8 बार मुख्यमंत्री हुए। ओबीसी साहब को कौन सी का लोभ है? ओबीसी साहब को कौन सी का लोभ है? बिहार के धरती पर ओबीसी साहब चाह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में हैदराबाद मॉडल हो, अमन हो, चैन हो, आम और आवाम जो है शांति से हो, सेवा का भावना हो, राजनीति आधुनिकीकरण नहीं हो, व्यापार नहीं हो। आज जाइए अशोक बाबू, आप जाइए डीएम से बात करके देखिए, आपका काम होता है क्या? आप जाइए ब्लॉक में वीडियो, आप थाना प्रभारी के पास जाइए, आपका बात सुनेगा? मंत्री का बात नहीं सुनता है। आप ही के पार्टी का मंत्री बोलते हैं कि हमारा तो कोई सुनता ही नहीं है बात, थाना प्रभारी नहीं फोन उठाता है। मंत्री की बात क्या सुनते रहे? आप अपनी बात देखिए, समावेशी विकास के लिए नीतीश कुमार जी ने सभी वर्गों के लिए, सवर्णों के लिए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, तो आपके साथ है ही नहीं। सब सारे कैसे समझते हैं? मुसलमान का मदन सनी ऐसे जीत गए, मदन सनी ऐसे जीत गए, सारे राजपूत वोट दिया, मदन सानी को, सारे राजपूत वोट दिया मदन सानी को। अरे मदन जी मेरे साथ ही पॉलिटिक्स किए हैं, जिला परिषद लड़े थे, हम भी लड़े थे, हम 64 वोट से हार गए थे। कलाम साहब और अभी मदन सानी विधायक है। कलाम साहब एक बात सुन लीजिए। एक देखिए, मुद्दा से भटके नहीं, मुद्दा सिर्फ यह है, क्या ओबीसी पार्टी को इस बार चुनाव में दरकिनार करेगी इंडिया गठबंधन? अभी देखिए ना, मनोज झा ने राजपूत सारे राजपूत वोट दिया मदन सानी जी को। ठाकुर मनोज झा अगर पागल है बताइए ना, वो बोल रहा है ठाकुर अपने ठाकुर मनोज झा पागल है, मनोज झा पागल आदमी है, उसको ब्राह्मण भी विरोध कर रहा है, ब्राह्मण भी विरोध कर रहा है। तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी मौन पड़े हुए हैं। नहीं, ब्राह्मण भी विरोध किया उनका, ब्राह्मण भी विरोध कर रहा है। राजद का सवाल है, ने ओबीसी पार्टी के 2 विधायकों को तोड़कर अपने मिला लिया। अरे 2 नहीं, नीतीश कुमार ने बैठक में मुस्लिम नेताओं को कहा है कि ओबीसी को बिहार में पनपने मत दो, ये आएगा तो भड़काऊ बयान देगा, इसीलिए जाकर के मुस्लिम समाज में बोलो कि ओबीसी से दूर रहने के लिए। कल नीतीश कुमार ने बैठक की है, तो मुस्लिमों में इस बात का आक्रोश है कि ओबीसी को आने से क्यों रोक रहे हैं आप? हाँ, एक बात मैंने, बिहार में जो अमन चैन है, जो खुशहाली का माहौल है, जो विकास का रास्ता खुला हुआ, नालंदा में दंगा हुआ उसमें आके मस्जिद में यहाँ आ रहे हैं, ये बात किसी स्वाभाविक है? मुख्यमंत्री जी अवतार पार्टी कर रहे थे लालू जी के यहाँ, अभी नालंदा में मस्जिद में कलाम पाक को जलाया गया। बताइए, सासाराम में दंगा हुआ है। एक बात सुनिए, अभी दरभंगा जलते चैन है, जलते आप बताइए। अच्छा, नहीं ओबीसी का जहाँ एजेंट रहेगा चलेगा ही, समाप्त है। इसलिए ओबीसी से सावधान रहने की सलाह दी है, ओबीसी से सतर्क रहने के लिए इसीलिए सीआईडी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को गया है कि मुसलमान आप मर्ज कर रहा हो वैसी साहब के साथ, दलित मर्ज कर रहा हो वैसी साहब के साथ, इसलिए इनको डर हो रहा है। इसलिए ये अपने नेता को, कौन सा चेहरा नेता इनके पास मुस्लिम लीडर है जो मुसलमानों को आजादी से आप लोग तो कांग्रेस के साथ पहले थे। अभी जो बहाल है 2005 से 2000 अभी तक के जो शासन पद्धति है, उसमें एक भी बता देते अल्पसंख्यक जिस गांव में सड़क नहीं था, आज अल्पसंख्यक के टोला सड़क है। पहले मुख्यमंत्री लालू जी हो कि पहले मुख्यमंत्री नीतीश जी हो, सो हमको बता दीजिए आप। तो लालू जी हुए, तो लालू जी मिट्टीकरण को खरंजाकरण करने का काम किए, ढलाई करने का काम किए, और अब नीतीश को अभी सैकड़ों, आपको अभी हम गए थे, रात में आए हम ताडी प्रखंड के कुछ देहात इलाके में, आप कहते हैं कि सब जगह पीसीसी कर, अभी हमारा जहाँ घर है ना अशोक बाबू, आप आ नहीं सकते हैं। अगर मैं आपको दावत दूं चाय के लिए, राजनीति अलग जगह पे है, कमर भर पानी 9 महीना रहता हमारे यहाँ,
कई मीडिया के लोग हैं यहाँ, सारे नेशनल चैनल, रीजनल चैनल, अंतिम सवाल और एक मिनट दोनों आदमी को हमारा डिबेट का टाइम पूरा होगा। अंतिम सवाल दोनों आदमी से और डिबेट का टाइम पूरा, एक मिनट दोनों आदमी को बोलिए, जनता बहुत सुन रही है। सबसे पहला, कितने सीटों पर लड़ेंगे आप कलाम जी, नंबर 1। दूसरा सवाल आपसे यह है कि इस बार मुस्लिम किसको भेंट देगी, राजद को या ओबीसी को? क्योंकि राजद को अपना वोट बैंक मानती रही है, मुस्लिम को। इसलिए नीतीश कुमार ने भी कहा है दूर रहिए ताकि मुस्लिम वोट एक हो और एक साथ गिरे। मनोज जी गांव घर से भी आप आकर के शहर में आए होइएगा, आपके बाप दादा आए होंगे, हमारे बाप दादा शहर में आए हैं, तो गांव घर में कहावत है कि चेत बकरी खेल गो खेत, नहीं पतिएबे तारी पर जाके देख। 2024 जो है रिजल्ट बता देगा, और 25 जो है देखिएगा ब्लास्ट करेगा, ऐसा ब्लास्ट करेगा ना कि जमीन खिसक जाएगा पैर के नीचे से। आप मुसलमानों को ठग रहे हैं, दोनों ठग रहे हैं। बी टीम कहते हैं आपको, इसलिए तो कहा जाता है बी टीम। आप भी वही भड़काओ बोलते हैं। कलाम साहब बताते हैं, पहले हकीकत है, हकीकत। अगर मुसलमानों को भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा तो आपका 24 में इंतजार मुसलमान नहीं करेगा। आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा। अगर हिस्सेदारी के लिए बात माने ना, जातीय जनगणना दिखा करके फंस गई बिहार सरकार। 36% बिहार के 14% विधानसभा क्षेत्र में आप कितना विधायक बनाना चाह रहे हैं मुसलमानों को? पिछड़ा की सरकार रहते हुए भी बिहार में अति पिछड़ा जो है वो पिछड़ा हुआ क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अंतिम सवाल जवाब दे दीजिए। जवाब ये जनगणना करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने समावेशी विकास के लिए जो उन्होंने रूपरेखा खींचा है, इसमें तो फंसने की बात नहीं है। जनगणना से विकास कभी संभव नहीं है। जनगणना वोट बैंक का पॉलिटिक्स है, जनगणना नहीं, आर्थिक जनगणना। कितने लोग अमीर है, कितने लोग गरीब है, कितने लोग भोजन किया, कितने लोग नहीं कर रहा है, ये होना चाहिए। आप बिहार से लोगों पलायन कर गया है, दूसरे राज्य में। अभी ना घटना घटा तमिलनाडु में, जो उसको मनीष कश्यप को जेल जाना पड़ गया। आप हरियाणा में मार के भगाया जाता है, दिल्ली से मार के भगाया जाता है। बिहार में क्या है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए? हरियाणा में जो घटनाक्रम है उसमें भी ओबीसी का हाथ था, और मैं उत्तर प्रदेश में घटना हुई उसमें भी ओबीसी साहब कहीं न कहीं जुड़े हुए थे। ओबीसी साहब का सब जगह हाथ है भड़काने का। बात बनाएंगे, ये लोग बात बनाएंगे, सिर्फ अशोक बाबू लोग बात बनाएंगे, नहीं डेवलपमेंट कुछ नहीं। बिहार ये बिहार है। तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले डिबेट में कल फिर इसी मुद्दे पर, ओबीसी पार्टी के मुद्दे पर हम कल फिर डिबेट करेंगे। एक अच्छे प्रवक्ता को भी हम लाएंगे, और भी, क्योंकि हम चाहते हैं ओबीसी पार्टी अपनी मजबूती के साथ रख सके। क्योंकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ओबीसी यादव को बिहार में पनपने नहीं देना चाहते, और ओबीसी पार्टी कहते कि 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब जातीय जनगणना को बिहार सरकार ने जैसे ही लाया, ऐसे ही आवाज़ उठने लगी है कि 18% मुस्लिम अगर हैं तो मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की घोषणा क्यों नहीं करते बिहार सरकार? बता दे, अगर नहीं होगा तो मुस्लिमों के भावना के साथ खिलवाड़ समझा जाएगा। और आप तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यक्तित्व के सामने में अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा पूरे देश में, और हम समझते हैं कि आने वाला समय केजरीवाल जी दूर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी भी हैं, और राहुल गांधी जो 200 सीट जीतेगा हिंदुस्तान में, आप जीत करके 20 को जाइएगा। पूरा गठबंधन 100 सीट जीते, जो 200 सीट बिहार भारत में INDA की सरकार बनेगी। एक दूसरे को प्रधानमंत्री बनेंगे। लालू जी ठगने में लगे हैं नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार जी ठगने में लगे हैं लालू जी को। कब आप लोग भाजपा के साथ चले जाएगा, कोई गारंटी है? कब जाइएगा आपको ही पता चलेगा। बताइए, आपको पता चलेगा। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शामिल थे ओबीसी पार्टी के कलाम जी, जो कि प्रदेश के नेता हैं। ओबीसी पार्टी के इनके कंधों पर जिम्मेवारी है कि दरभंगा के साथ बिहार के 40 सीटों पर चुनाव की तैयारी करना। इन्होंने कहा कि दरभंगा में 4 लाख मुसलमानों को वो सीधा AIMIM पार्टी से जोड़ेंगे। ये मुसीबत बन जाएगी जदयू के लिए, क्योंकि जदयू राजद चाहती है मुस्लिम वोट बैंक हमारा है, लेकिन 18% जिसकी भागीदारी है उसकी हिस्सेदारी सरकार में क्यों नहीं है, ये बार बार मुस्लिम संप्रदाय के लोग पूछ रहे हैं। क्या इस बार सांसद का सीट, क्या इस बार
विधायक के सीट में क्या मुस्लिमों की भागीदारी होगी, तब दिखा सकता है कि वास्तव में सीधा न्याय किया जा रहा है मुस्लिम वोट बैंक के साथ। तो धन्यवाद आपका कलाम जी, धन्यवाद अशोक जी, आपको फिर आमंत्रित करेंगे क्योंकि गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना आवश्यक होता है। धन्यवाद 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 कलाम जी।